तो राजनाथ सिंह का मेरे दिमाग में बिल्कुल, मैं समझने से कासिर हूँ कि ये बयान ये क्यों दे रहे हैं इस वक्त कि हम एलओसी को क्रॉस कर सकते हैं, हम चाहें तो क्रॉस करेंगे, हम फिर क्रॉस। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने बोला कि अगर पाकिस्तान ने हमें प्रोवोक किया तो हम जो है लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर लेंगे। तो कि मोदी जी वाकई में इंडिया का चहुमुखी विकास कर रहे हैं। ये वाकई कोई वॉर ड्रम्स बजने शुरू हो गए हैं नई दिल्ली में भी। आंखें ना अगर खुली तो अल्लाह ही हाफिज है। इंडिया नंबर 5 पे तो इस वक्त टॉप 5 इकोनॉमीज में नाम है, मौजूद है। भारत जो है गुजरात सिटी को पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर का हब बनाना चाहता है। मेरा ख्याल यही देखते रहेंगे कि मोदी साहब एक दिन खड़े होंगे, वो कहेंगे यार इस वक्त हम नंबर 1 इकोनॉमी पे, या जो भी हो वो होगा, और पाकिस्तान यही देखता रहेगा कि यार हम क्या। पाकिस्तान कर्जों में जकड़ा हुआ है तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद मईशत तबाही के दहाने पर है तो भी क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद डॉलर 250 क्रॉस कर चुके तो भी क्या हुआ, शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ता। राजनाथ सिंह जो कि वजीर दिफा है, उनका रिपोर्ट भी दिखा देंगे। उन्होंने ये 2 दफा बात की है पिछले 3 या 4 दिनों में, और 2 दफा उन्होंने बात की वजीर दिफा, और 2 दफा वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर कर सकते। बयान फिर इन्होंने दोबारा बयान दिया। डॉक्टर साहब, महाज तो आपके दूसरे बॉर्डर्स पे खुले हुए हैं, मेरे लिए देखिए, पाकिस्तान के हवाले मुझे से ये एक तो ये जो वायर ने बड़ा तबसरा इसके ऊपर लिखा है कि क्या ये पॉलिटिक्स है या वाकई कोई जंग छेड़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये बात राजनाथ सिंह तो चले इलेक्शन आ रहा है लोकसभा का, तो उन्होंने चले एक बयान दे दिया, मगर उसके साथ जो फॉर्मर आर्मी चीफ का बयान है, इसके पीछे चाइना है और 2 फ्रंट वॉर का वाकया सबके ज़हनों में है, पुलवामा का। क्या वाकई कोई वॉर ड्रम्स बजने शुरू हो गए हैं? अच्छा, उस वाकये के बाद फिर चाइना, वो तो 2019 का वाकया है ना, 2020 के, यानी उस वाकये के 1 साल के बाद चाइना के साथ उनका ये गलवान वैली और ये सारा शुरू हुआ था। राजनाथ सिंह का मेरे दिमाग में बिल्कुल, मैं समझने से कासिर हूँ कि ये बयान ये क्यों दे रहे हैं इस वक्त कि हम एलओसी को क्रॉस कर सकते हैं, हम चाहें तो क्रॉस करेंगे, हम फिर क्रॉस। यहाँ पे एलओसी पे तो सीज फायर है, तो सुकून है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब वो 2 दफा बात की उन्होंने, साथ ही वो चाइना के साथ जिक्र, आर्मी चीफ उनके संजीदा आदमी है, चाइना की बात कर दी, फिर 2 फ्रंट वॉर छेड़ दी दोबारा। साथ ही पाकिस्तान के अंदर, मैं कोई इसको जो ब्लेम कोई बात नहीं, लेकिन ये बड़ा अजीब सा वाकया है जो पाकिस्तान में आज हुआ है, और इसको चाइना के ये जो CPEC के सिचुएशन के साथ ये लिंक, यहाँ पे जो सिक्योरिटी अदारे हैं वो लिंक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो है इसकी टाइमिंग्स, और इसीलिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी, इस्लामाबाद पिंडी को में छुट्टी तातीलात की गई, और ये सारा ये मैसेज कन्वे करना था कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स और ये सारा। इंडिया का जो मिशन है सेमिकॉन इंडिया, इस पे क्या कहेंगे? जैसे हमने देखा कि इंडिया ने आईटी में अपनी मोनोपोली पूरी दुनिया में बनाई, उसके बाद जो है इस दफा इंडिया बहुत ज्यादा मोटिवेटेड लग रहा है, अपने लोगों को मोटिवेट कर रहा है, पूरी दुनिया को मोटिवेट कर रहा है कि इंडिया के अंदर आके आप इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन आप ये जो इन्वेस्टमेंट है सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज लगाएं। मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से एक वीडियो स्टेटमेंट आया कि जी हम नंबर 5 से नंबर 3 इकोनॉमीज में शामिल होंगे, मतलब 3 या 4 सालों में। जापान जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगा सेमीकंडक्टर में। अमेरिका ने $825 मिलियन की इन्वेस्टमेंट उसने एग्री किया है कि गुजरात में करेंगे। अब बात कर लेते डॉक्टर साहब पाकिस्तान की, तो इंडिया में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, पूरी दुनिया जो है इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है। अभी मोदी जी जब इस इवेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने कहा ये सही टाइम है और यही टाइम है। ये बात कितनी उनकी बड़ी है, और साथ उन्होंने कहा कि 50% जो फाइनेंस है वो गवर्नमेंट करेगी। सबसे पहले आप इंडियन गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि हर प्रोजेक्ट जो इंडिया में आ रहे हैं या कोई भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है वो किसी लोन पे नहीं आ रही, किसी इंटरेस्ट पे नहीं आ रही, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन से आ रही है। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर साहब, अब वो ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया का जो स्ट्रेचर है वो ग्लोबली बहुत ज्यादा अप हुआ है और मजीद आगे की तरफ जा रहा है। दुनिया उसके ऊपर ट्रस्ट करती है, दुनिया उसको सुनती है। पे उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट को रखा, बाहर से कोलैबोरेशन की जी, कोऑपरेशन की, कहा कि आए इंडिया में इन्वेस्ट करें, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी भी साथ साथ देते जाएं। इंडिया नंबर 5 पे तो इस वक्त टॉप 5 इकोनॉमीज में नाम है, मौजूद है, लेकिन वो चाहते हैं कि जी नंबर 3 पे आ जाएं। क्या आपको नजर आ रहा है जिस स्पीड से जा रहे हैं, और शायद 2027 की डेट बताई जा रही है आफ्टर 3 और 4 ईयर। पाकिस्तान में सारी सोच हिंदुओं से दुश्मनी और इंडिया से दुश्मनी है, तो फिर मियाँ ठीक है, आप ये करते रहें। सबने ये कह दिया कि भाई 2050
जो 3 लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड होंगी वो इंडिया, चाइना और अमेरिका। इंडिया की अगर बात की जाए तो अमेरिका इंडिया के अंदर $825 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए। आज तक अमेरिका ने पाकिस्तान को डोनेशन देने के अलावा कभी कोई ऐसा बिजनेस पाकिस्तान में सेट नहीं किया। तो यहाँ से भी ये लोग अकल नहीं सीखते, अकल नहीं पकड़ते। मोदी जी जो बात कहते हैं ना, जो 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी की वो बात कर रहे हैं, तो वो रैंक कुछ भी हो सकता है हम फर्स्ट हो सकता है हम थर्ड हो। पॉइंट यहाँ पे ये है कि उनका कॉन्फिडेंस देखिए कि वो कह रहे हैं मैं वापस आ रहा हूँ। एग्जैक्टली मैंने वीडियो देखी है। तो मैं हैरान हो गया, मतलब द मैन हैज नो फियर, ही सेज कि काम चालू रखो। आई मीन दिस इज, अच्छा कुछ लोग, सम पीपल आर बोर्न टू रूल, ही इज वन ऑफ देम। भाई द मैन हैज नेवर लॉस्ट अ सिंगल इलेक्शन इन हिज एंटायर लाइफ। वो आज तक आदमी चुनाव नहीं लड़ा। आजादी के बाद से लेकिन 76 सालों में इंडिया हमेशा इंडिपेंडेंट रहा, कभी किसी के झुंड में नहीं गया और उसने इस चीज को यकीनी बनाया कि हम इस दुनिया में अकेले हैं और हमें खुद ही आगे बढ़ना है। पाकिस्तान की बात करें डॉक्टर साहब, 76 सालों में कभी हम किसी एक झुंड में बैठे रहे, कभी दूसरे में, आजकल चाइना को पकड़ा, एक कदम भी अपने दम पर आगे क्यों नहीं उठाया? यहाँ पे इकोनॉमिक्स को रिफॉर्म करने के लिए पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करना है और कोई वो नहीं कहना चाहता, इसलिए मोदी कभी नहीं पैदा होगा, क्योंकि मोदी के पास पॉलिटिकल कंट्रोल है, आपके आदमी के पास पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं है। मेरे ख्याल यही देखते रहेंगे कि मोदी साहब एक दिन खड़े होंगे, वो कहेंगे यार इस वक्त हम नंबर 1 इकोनॉमी पे या जो भी हो वो होगा, और पाकिस्तान यही देखता रहेगा कि यार हम क्या करें। क्या चीजें ऐसी हिंदुस्तान ने की कि जिसकी वजह से आज ये मुमकिन हुआ कि डॉक्टर जयशंकर साहब कहते हैं और वो कहते हैं ओके। इंटरनेशनल रिलेशंस का जो कर्नल पॉइंट है, जो ध्रुव है, जो पिवट है, वो इंडिया है, क्योंकि इंडिया ही दुनिया में इंटरनेशनल रिलेशन में पीस प्रोवाइड करने की क्षमता रखता है, क्योंकि इंडिया सबको साथ लेके